भाई का विवाह हो गया, माँ नहीं है, पिताजी हैं, और बड़ी जोर जोर से मानस का पाठ करते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, तुम्हारे ये पिताजी जो है ना, इन्हें बुढ़ापे में और कुछ तो सूझता नहीं है। अब ये मानस का इतनी जोर जोर से पाठ करते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इतनी जोर जोर से पाठ करते हैं कि हम वो टीवी में सीरियल इत्यादि जो देखते हैं, बड़ी बाधा होती है, बड़ा विघ्न पड़ता है। काम करो ना, तुम्हारे पिताजी को भजन ही करना है ना, बुढ़ापे में व्यक्ति सठिया जाता है। हम नहीं कह रहे, वो कह रही है, वो बुढ़ापे में सठिया गए तुम्हारे पिताजी। अब इनको कहीं ले जा करके अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन छोड़ो। तो देखो जरा वो बेटा क्या कहता है, नहीं नहीं, अगर हम इनको वहां छोड़ेंगे तो हमारे आस पड़ोस के लोग कहेंगे कि बुढ़ापे में एक पिता को रख नहीं पाया। क्या करूं? घर में ऊपर वाली मंजिल पे जहां एक कमरा बना था, जिसको नाम दिया गया था स्टोर रूम, घर का जितना भी वेस्टेज, जो किसी काम का सामान ना हो, वहां रख दिया जाता था। वो पिताजी के लिए थोड़ा साफ कर दिया गया और पिताजी को वहीं रख दिया गया। अब आप यहीं रह करके जो करना हो करो। और पिताजी को एक घंटी पकड़ा दी और कहा, कुछ भी आवश्यकता हो तो आप बोलेंगे नहीं, ये घंटी बजा देंगे। अब पिता को लगा कुछ दिन का जीवन बचा है, ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन देखो विधाता की रचना कि उस बेटे को भी एक बेटा हुआ, वो कुछ बड़ा हुआ। एक दिन खेलते खेलते वो दादाजी की घंटी लेकर के भाग गया। शाम हो गई, रात्रि हो गई। जब दादाजी का बेटा काम से घर लौटा तो पत्नी से पूछा, पिताजी को भोजन इत्यादि दे दिया? नहीं। क्यों? बोले, आज तो सुबह से घंटी नहीं बजी। घंटी नहीं बजी कहीं? अरे जल्दी देखो चल के, घंटी नहीं बजी का मतलब कहीं चले तो नहीं गए। सब दौड़ के पहुंचे तो देखे क्या, वो बूढ़ा बुजुर्ग पिता सिर को झुकाए हुए बैठा है। बेटा पूछता है, पिताजी आज घंटी क्यों नहीं बजाई? पिता ने कहा, बेटा लग रहा है वो तेरा बेटा मेरी घंटी लेके भाग गया है। और वो बेटा सुनते ही बाहर गया ना, तो छोटा सा वो बालक उसका बच्चों के साथ में खेल रहा है और हाथ में दादा की घंटी है। तो स्वयं के बच्चे के लिए वो क्रोध में भर करके गया और जोर से एक लगाया और कहा, क्यों रे, तू दादाजी की घंटी लाया? तो वो छोटा सा बच्चा कहता है, सुनिए, पहली बात तो मुझे मारना नहीं, और दूसरी बात आप कह रहे हो ना घंटी की, तो ये घंटी मैं ऐसे ही नहीं लाया हूं, मैं बहुत सोच के लाया हूं। कैसे लाया है? बोले, मैंने सोचा दादाजी अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, अगर वो चले गए तो ये घंटी बेचारी, इस घंटी का क्या होगा? तो मैंने सोचा जैसे उनके बुढ़ापे में तुमने उनको ये घंटी पकड़ाई थी, वैसे तुम्हारे बुढ़ापे में यही घंटी, यही घंटी तुमको पकड़ाऊंगा। सुनो महाराज, बूढ़े माता पिता खूब राम कथा सुनो, खूब कृष्ण कथा सुनो, खूब आयोजन करो, कराओ, खूब कथा गाओ, लेकिन जब तक इन माता पिता की सेवा नहीं करोगे, आज के समय में, अरे विडंबना है, भारत जैसे देश में, सनातन धर्म के अनुयायियों के भारत देश में वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं। वाह, ये वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम खोल करके लोग भी सोचते हैं, अरे ऐसी शिक्षा दो समाज को कि समाज में कहीं भी एक वृद्धाश्रम खुलना नहीं चाहिए। बच्चे ऐसे कुकृत्य ही क्यों करें महाराज कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने का विचार भी कर पाए। काहे का वृद्धाश्रम? जहां राम जैसा पुत्र हुआ, जहां श्याम जैसा पुत्र हुआ, जहां राम ने पिता के वचनों की मर्यादा को रखने के लिए राज्य का परित्याग कर दिया, वन में गमन कर लिया, ऐसे रामकृष्ण के देश में वृद्धाश्रम खुले, ये उचित नहीं है। आज के बच्चे
एक माता पिता गरीबी में, बहुत सीमित संसाधनों में चार चार बच्चों का लालन पालन कर देते हैं, लेकिन जब वही माता पिता बूढ़े होते हैं तब संतों ने कहा हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, भीड़ में ढूंढता है बस अपने आप को। एक माँ बाप पाल सकते हैं चार चार बेटों को, पर चार बेटे मिलके आज पाल नहीं सकते एक माँ